एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि इट टेल्स दैट, एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है कि जो भी नंबर है उसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है, जैसे 10⁹9, तो ये 9 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपको एक्सपोनेंट, और ये 10 जो है वो क्या कहलाएगा बेस, और ये पूरा पार्ट मिल के आपको क्या कहलाएगा पावर। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मिल के क्या कहलाएगा पावर। ऐसे सिर्फ 9 को हम लोग क्या कहेंगे एक्सपोनेंट, और 10 को क्या कहेंगे बेस, और पूरे पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग पावर। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर में जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10⁹9 है, इसका मतलब हुआ कि 10 को हम लोग 10 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 7 8 9, 10⁹9 मीन्स 10 को हम लोग 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है आपको एक्सपोनेंट का मीनिंग, मतलब जिस नंबर के ऊपर में जितना पावर एक्सपोनेंट दिया हुआ है, अगर किसी बेस के ऊपर में जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है उतने टाइम्स उस बेस को मल्टीप्लाई करने को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। उसको बताइए, एक्सपोनेंट जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी होता है। एक्सपोनेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। एक्सपोनेंट निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं। तो अगर हम लोग का पावर निगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 100⁻³ है, तो अगर इस पावर को हम लोग नीचे ला देते हैं, डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको प्लस में आ जाएगा। अगर इस नंबर पूरे को हम लोग डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के टर्म में कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अगर यहीं पे हम लोग 1/100⁻³ रहता तो ये एक्स पूरा का पूरा अगर पावर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं कि a⁻m को हम लोग 1/a⁻m भी बोल सकते हैं, जहाँ पे m क्या होता है एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और a⁻m जो है ये क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। ठीक है, हम देखिए इस एक्सपोनेंट में हम लोग को कुछ लॉज भी पढ़ने हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसी लॉज के मुताबिक हम लोग एक्सपोनेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जैसे किसी बेस के पावर m है और वही सेम बेस है उसके पावर n है, सेम बेस टू पावर m, सेम बेस टू पावर n, तो ये बेस अगर सेम है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा n। अगर दोनों बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो दोनों बेस सेम और मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब क्या होगा उसका पावर ऐड हो जाएगा। जैसे 7⁻³ है और 7⁻4 है, दोनों में बेस क्या है 7, तो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर में क्या था 3 और 4, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7⁻7। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को हम लोग 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी बेस के पावर एक्सपोनेंट में m है और उस पूरे पावर का भी दूसरा एक्सपोनेंट n है, एक बेस है a जिसके पावर एक्सपोनेंट में क्या है m है, और ये पूरा एक पावर के ऊपर में एक एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया n। अगर ये ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक्सपोनेंट होगा जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 7⁻³ है और उसके पावर में भी क्या है 4, तो इसका मतलब क्या होगा 3 × 4 हो जाएगा जो 7⁻12। अगर किसी बेस के पावर m है और वही बेस डिनोमिनेटर में है उसके पावर n है, अगर सेम बेस का फ्रैक्शन टर्म है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस है वो ऊपर होगा न्यूमरेटर में लिखाएगा, और जो न्यूमरेटर वाला पावर था उसमें से डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। कब होता है जब ऊपर वाले एक्सपोनेंट बड़ा हो नीचे वाले से। जैसे 7⁻4 और 3 बेस सेम तो 4 - 3, 7⁻1 क्या होता है 7। अगर डिफरेंट बेस हो और पावर सेम हो, बेस क्या है डिफरेंट, पावर क्या है सेम, तो दोनों डिफरेंट बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिंगल टर्म रह जाएगा। मतलब 7⁻3 या 4⁻3 है तो इसका मतलब हुआ 7 × 4⁻3, तो 7 4 जा 28⁻3। अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे 7⁻0 उसका मतलब 1। किसी बेस के पावर 1 है तो उसका मतलब क्या होगा कि वही बेस आ जाएगा, मतलब 7⁻1 = 7। ये तो बता ही चुके हैं वो आपको ऊपर कि अगर वो न्यूमरेटर में
निगेटिव है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर ला के पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव में है तो ऊपर में अगर हम लोग उसको निगेटिव करना तो ऊपर ले जाकर उसको हम लोग निगेटिव टर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि एक्सपोनेंट का यूज़ करके किसी भी स्मॉल नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब किसी भी लार्ज नंबर को एक छोटे नंबर में लिखने के लिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 173, उसके बाद आपको टोटल 9 जीरोस है। तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का फर्स्ट नंबर को छोड़ के, फर्स्ट नंबर आपको क्या है यहाँ पर ये 1, इस फर्स्ट नंबर के छोड़कर बाकी मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर होगा उस नंबर के बाद में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेसिमल लगा देंगे और बाकी सारा टर्म वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये हुआ फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगा के बाकी सारा टर्म वैसे ही रहता। अगर यहीं पर ये रहता 2 0 0 0 0 0 0 0, नंबर क्या है सिंगल, यहाँ पे 3 नंबर थे तो हमेशा आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल लगेगा, चाहे वो 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, या सिंगल नंबर में हो। तो सिंगल नंबर में है 2, उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 डेसिमल और उसका जो जितने नंबर उतना टाइम उसको हम लोग लिख लेंगे। नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा देंगे और इसको हम आगे लिखते हैं तो 2 × 10⁻7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस केस में। फर्स्ट नंबर के बाद आपको हम बोले हैं कि डेसिमल लगा दिए, उसके बाद ये नंबर्स हो गए, उसके बाद ये डेसिमल के बाद में जीरो और नंबर सबको को काउंट करते हैं हम लोग। जीरो भी काउंट होगा और नंबर भी काउंट होगा और उसके बाद जितने नंबर होंगे सब पावर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 0.00002 और वो नंबर लास्ट वाला जो नंबर सिंगल है तो सारे नंबर को हम लोग काउंट करेंगे, सारे नंबर्स को हम लोग काउंट करेंगे इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, और जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई में 10⁻−10 आने का रीज़न है क्योंकि यहाँ देखिए जीरो के बाद में 2 है और यहाँ पे हम लोग किसी नंबर के बाद में जीरो लगा रहे हैं या एक्सपोनेंट मतलब डेसिमल लगा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि जीरो के बाद में एक्सपोनेंट जिसके कारण से 10⁻⁻ हो जाएगा। सेम केस इसमें आते हैं, 2 नंबर है 7 3, तो हमेशा लास्ट डिजिट को छोड़ के पहले लास्ट डिजिट से पहले वाले डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग का डेसिमल है, इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 से पहले जितना नंबर और जीरो सबको काउंट करके पावर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको एक्सपोनेंट चैप्टर एंड पावर, जिससे आप आर्य सवाल का अपना एक्सपोनेंट चैप्टर पूरा बना सकते हैं।